नमस्कार। मैं हूं संजीव श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं 4PM न्यूज नेटवर्क। दोस्तों, पहले दो चरणों में वोट के ट्रेंड ने भारतीय जनता पार्टी और उसके रणनीतिकारों की नींद उड़ाई हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा की गई अपील कि हर मतदान केंद्र पर 370 वोट बढ़ाना है, वो अपील काम करती नजर नहीं आई है। प्रधानमंत्री के जो प्रयास हैं कि किस तरीके से वोटरों को फिर शीशे में उतार लिया जाए, वो भी कहीं सफल होता नजर नहीं आ रहा है। और कुल मिलाकर वोटर की चुप्पी, वोटर की उदासीनता और खुद बीजेपी और एनडीए के जो अलायंस हैं, एनडीए अलायंस है, उसके भी जो धड़े हैं, उनके प्रयास भी रंग लाते नजर नहीं आ रहे हैं। तो कुल मिलाकर बीजेपी बहुत मुश्किल में नजर आ रही है। हालांकि अभी सिर्फ 2 चरण हुए हैं और देश में अभी 5 चरणों की वोटिंग और होना है। अभी 190 सीटों पर वोट पड़े हैं। अभी बची हुई जो सीटें हैं, 353 सीटों पर वोट और डाले जाने हैं। लेकिन हर तरफ से जो पहले और दूसरे चरण के मतदान के नतीजे या मतदान के रुझान आए हैं, वो बहुत उत्साह नहीं पैदा कर पा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी या एनडीए खेमे में। मध्य प्रदेश में भी हालत ठीक नहीं रही है। मध्य प्रदेश में 2 चरणों में कुल 12 सीटों पर वोट गिरे हैं। पहले चरण में 19 अप्रैल को 6 सीटों पर मतदान हुआ था और फिर दूसरे चरण में 26 अप्रैल को भी 6 सीटों पर वोट डाले गए हैं। मध्य प्रदेश में जो नजारा निकल कर आया है, वो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा बीजेपी खेमे को हलाकान किए हुए है। दरअसल जो पहले चरण और दूसरे चरण में मध्य प्रदेश में वोट पड़े हैं, उसमें मंत्रियों के क्षेत्रों में मतदान कम हुआ है, जबकि 37 विधायक, उनके क्षेत्रों में वोट का प्रतिशत तुलनात्मक 2019 के वोटिंग का ट्रेंड था, वोट पड़े थे, उसकी तुलना में कम हुआ है। यही स्थिति मंत्रियों के क्षेत्रों में रही है। और जो मंत्री हैं, उनमें 2 मंत्री तो ऐसे हैं जो 2023 के विधानसभा चुनाव के दौरान मुख्यमंत्री पद के दावेदारों में शुमार किए जा रहे थे। एक प्रहलाद पटेल और दूसरे राकेश सिंह। ये दोनों 2019 में लोकसभा का चुनाव जीतकर संसद पहुंचे थे और प्रहलाद पटेल को तो मोदी सरकार में मंत्री बनाया गया था, काबीना मंत्री थे वो। इसके साथ साथ ये जो 2 मंत्री थे, जब ये 2023 के विधानसभा चुनाव में इन्हें मध्य प्रदेश में उतारा गया और ये जीते, तो अब ये मोहन यादव सरकार में मंत्री हैं और दोनों ही मंत्रियों के क्षेत्र में वोट का प्रतिशत गिरा। राकेश सिंह जो जबलपुर से कई बार सांसद रहे हैं, उनके यहाँ 1.65% के लगभग वोट 2019 की तुलना में कम हो गया। जबकि मोदी जी की अपील थी कि वोट बढ़ाना है, प्रत्येक मतदान केंद्र पर 370 वोट बढ़ाइए, तो वो तो दूर रहा। जो पिछला वोट परसेंट था, उस तक भी बीजेपी जबलपुर में नहीं पहुंच पाई है। राकेश सिंह के लिए निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं एक कठिनाई भरी बात कह सकते हैं। साथ साथ मध्य प्रदेश में जो मोहन यादव सरकार है, उसमें डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ल के क्षेत्र में भी ऐसे ही हुआ। रीवा में उनके जो इलाका है, वहाँ वोट का प्रतिशत गिरा है। फिर उनके अलावा यदि हम बड़े शहरों में देखें, और बड़े शहरों में आप जाइए, तो ये इनके साथ साथ उदय प्रताप सिंह, ये होशंगाबाद से आते हैं। होशंगाबाद में बम्पर वोटिंग हुआ करती थी, पिछले चुनाव तक हुई है। इस बार वहाँ वोट का प्रतिशत गिरा और इनके क्षेत्र में वोटिंग कम हुआ है। तो कहीं ना कहीं इनके लिए भी चिंता का विषय। सांसद थे 2019 के लोकसभा चुनाव में, होशंगाबाद सीट जीते थे और उसके पहले भी जीते थे। 2014 में जीते, तो 2009 में उनने इस सीट को कांग्रेस के टिकट पर जीता था। लेकिन इस बार वहाँ वोट का जो प्रतिशत है, जो पिछला रिकॉर्ड था मतदान का, उसको बरकरार रखने में उदय प्रताप सिंह भी असफल हुए। साथ साथ मोहन यादव सरकार में जो राज्य मंत्री पदों पर शुमार हैं, कई नए चेहरे हैं, जैसे धर्मेंद्र लोधी, दिलीप अहिरवार, लखन पटेल और नरेंद्र शिवाजी पटेल, इनके क्षेत्रों में भी मतदान कम हुआ है। ये तो मंत्रियों के क्षेत्र की स्थिति है मध्य प्रदेश में। 2 चरणों में, पहले 2 चरणों में सिर्फ 12 सीटें हैं जहां अभी वोट पड़े हैं। मध्य प्रदेश में कुल 29 सीटें हैं। अभी 17 सीटों पर और वोट डाले जाने हैं। तो ये जो है स्थिति बनी हुई है। साथ साथ जो 2 चरणों में मध्य प्रदेश में वोट डाले में 37 विधायकों के क्षेत्र में, जो भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं,
उनके क्षेत्र में भी मतदान का प्रतिशत 2019 की तुलना में गिरा है। और यहां भी एक चौंकाने वाली बात यह है, गोपाल भार्गव जो लगातार सागर की सीट को जीत रहे हैं, वो लगातार 9 बार से इस सीट को फतह कर रहे हैं, उनके क्षेत्र में जो है वहां कहीं वोट का प्रतिशत गिर गया है। फिर जयंत मलैया, ये भी एक बड़ा चेहरा है मध्य प्रदेश का, बीजेपी का। हालांकि पिछले कुछ समय से इनकी जो धुमें थोड़ा सा चमक है थोड़ी फीकी इसलिए पड़ी कि ना वो मंत्री हैं और साथ साथ उनको उस कांग्रेसी के लिए किला लड़ाना पड़ रहा है दमोह में, जो कांग्रेसी उनको हरा चुका था, वो बीजेपी में उनके टिकट पर चुनाव लड़ रहा है, तो उनके लिए काम कर रहे थे, वहां वोट का प्रतिशत गिरा है। संजय पाठक एक बड़ा नाम है, बड़े ऐसे वो चेहरा हैं मध्य प्रदेश में, पहले कांग्रेस में होते थे, अब भारतीय जनता पार्टी में है। ये भी जो मैंने नाम लिया, चाहे गोपाल भार्गव हो, जयंत मलैया हो, ये मंत्री रह चुके हैं अलग अलग सरकारों में, शिवराज सरकार में मंत्री थे। संजय पाठक को भी अवसर मिला था, संजय पाठक कांग्रेस से भारतीय जनता पार्टी में आए हुए हैं और रच बस गए ऐसा माना जाता है। अब उन्हें मंत्री पद नहीं मिल पा रहा है पिछले कुछ समय से, तो वो भी उनके क्षेत्र में वोट गिरा है। फिर साथ साथ और अगर हम पूर्व मंत्रियों की बात करें तो हरिशंकर खटीक, इनके क्षेत्र में गिर गया। और कई ऐसे चेहरे हैं, कई नाम हैं जिनके क्षेत्रों में विधायक हैं, कुछ वरिष्ठ विधायक हैं उनके क्षेत्रों में। और साथ साथ जो मध्य प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष थे, पिछला जो बीजेपी की सरकार थी, 2020 में सरकार बनी थी और 2020 से लेकर 2023 तक सत्ता पुनः बीजेपी के पास रही, उस समय गिरीश गौतम मध्य प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष है, उनके क्षेत्र में भी मतों का प्रतिशत गिर गया। तो कुल मिलाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो अपील थी कि वोट बढ़ाइए, वो बार बार मंचों से अपील कर रहे हैं। अब प्रधानमंत्री मुद्दों की जगह वही हिंदू मुस्लिम, मीट मछली मटन तमाम बातें कर रहे हैं। वो उस पूरे चुनाव को अलग दिशा में उन्होंने मोड़ने का प्रयास किया, लेकिन फिलहाल तो जो 2 चरण है उसमें उनका कोई प्रयास सफल होते नजर नहीं है। और खास बात इस पूरे मसले में ये है कि जो उनकी अपील रही है कि देव दुर्लभ कार्यकर्ता जो है भारतीय जनता पार्टी का, वो पूरी ताकत से जुटे और हर बूथ पर 370 वोट बढ़ाएं। और मध्य प्रदेश में तो बड़े दावे होते रहे हैं कि मध्य प्रदेश में पन्ना प्रमुख पूरे देश में ही है, भारतीय जनता पार्टी का जो कैडर है उसने सब जगह कर रखा है कि पन्ना प्रमुख भी है, बूथ का प्रभारी भी है। लेकिन मध्य प्रदेश में जो भी प्रयास हुए हैं, अपील जो रही है प्रधानमंत्री जी की, वो काम अब तक तो नहीं आ पाई। और अभी जब ये दूसरे दौर की वोटिंग के ठीक पहले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह मध्य प्रदेश में थे, भोपाल में थे, अलग अलग क्षेत्रों में चुनावी दौरे पर आए हुए थे, उसके लिए तो रात यहाँ बिताई थी उन्होंने। उन जो 26 अप्रैल का वोट हुआ है उसके ठीक पहले 25 अप्रैल को यहाँ पहुंचे थे, 25 अप्रैल की रात यहाँ थे। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के जो दिग्गज नेता हैं मध्य प्रदेश के, उनसे चर्चा की थी, संगठन के मुख्यमंत्री जो हैं मोहन यादव, उनसे चर्चा की थी और निर्देशित किया था कि सबको बता दीजिए, चाहे मंत्री हों चाहे विधायक हों, कि नेतृत्व सभी का आकलन कर रहा है और आकलन में जो खरा नहीं उतरेगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। इस तरीके की एक चेतावनी भरा जो लहजा था गृह मंत्री का, वो 26 अप्रैल को काम नहीं आ पाया है। 26 अप्रैल जो दूसरे चरण में वोट पड़े हैं उसमें टीकमगढ़, दमोह, खजुराहो, सतना, रीवा और होशंगाबाद, ये 6 सीटें रही हैं। इन सभी सीटों पर वोट जो मैंने बताया, कई नाम जो लिए इस क्षेत्र से आते हैं, बड़े बड़े चेहरे, बड़े बड़े नाम, उनके यहाँ पिछड़ी है बीजेपी। और जो पहले चरण में मतदान हुआ था उसमें जबलपुर, बालाघाट, मंडला, छिंदवाड़ा, शहडोल और सीधी, ये 6 सीट पहले चरण में 19 अप्रैल को, और दूसरा जो मैंने 6 आपको लोकसभा क्षेत्र गिनाए वो 26 अप्रैल को वहाँ वोट पड़े। और सबसे खास बात ये है कि जो 2019 की तुलना की जाए तो जो पहले चरण में 6 सीटें थी उसमें 7.48% मतदान कम हुआ है। जो 2019 में था 75.23% वोट पड़े थे, जबकि इस बार वोट का प्रतिशत 67.75 रहा है, पहले चरण वाला जो था 6 सीटें। और ऐसे ही दूसरे चरण में आप देखिए तो 67% मतदान हुआ था दूसरे चरण की, जो मैंने सीटें गिनाई थी कि टीकमगढ़, दमोह, खजुराहो, सतना, रीवा और होशंगाबाद। यहाँ 2019 में 67% वोट गिरे थे, तो इस बार 58.26% वोटिंग हुई है, यानी यहाँ भी वोट गिरा। और ये पूरी की पूरी 12 सीटों को हम उठाकर देखें तो 12 सीटों पर 71.11% वोट 2019 में पड़े थे। इस बार कुल 63% वोट ही पड़े हैं, यानी कि
8.11% मतदान कम हुआ है। चेतावनी दी है अमित शाह ने, बीजेपी जिन्हें अपना चाणक्य कहती है, उन्होंने कहा हुआ है, दी हुई है चेतावनी। कितना असर कर पा रही ये दिख रहा है दूसरे चरण में। अब जो इसके बाद तीसरा और चौथा चरण जो मध्य प्रदेश में होना है, बची हुई जो सीटें हैं, 17 सीटों पर और वोट डलने हैं। मध्य प्रदेश विधानसभा में कुल 29 सीटों में 2019 में 28 सीटें भारतीय जनता पार्टी ने जीती थी, 2014 में 27 सीटें भारतीय जनता पार्टी ने जीती थी। अब इस बार जिस तरह का ट्रेंड निकल कर आ रहा है, वो ट्रेंड कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के लिए चिंता का सबब, चिंता का विषय है। शायद इसीलिए एक्शन में है बीजेपी। जब अमित शाह यहाँ फटकार लगा के गए, उन्होंने पहले जो है 25 अप्रैल को एक फटकार लगाई थी, जो दूसरे फेज के वोटिंग के ठीक पहले, और फिर 26 अप्रैल को यहीं थे, उन्होंने राजगढ़ में अपने बीजेपी के जो उम्मीदवार हैं उनके लिए प्रचार किया था, रोडमल नागर के लिए। वो गुना शिवपुरी गए थे ज्योतिरादित्य सिंधिया के प्रचार के लिए। और दोनों ही क्षेत्रों में से जो खबरें हैं वो उत्साह पैदा कर रही हैं, लेकिन कठिनाई गुना शिवपुरी में थोड़ी ज़्यादा मानी जा रही है। और चूंकि राजगढ़ में पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह हैं, तो वो भी सीट रोडमल नागर के लिए आसान नहीं होगी, बीजेपी के लिए आसान नहीं मानी जा रही, क्योंकि रोडमल नागर का अपना आकलन हुआ है। और चूंकि इस बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो चेहरा है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो अपील है वो कहीं कारगर नहीं हो रही है, तो निश्चित तौर पर सभी की नींद इसी के चलते उड़ी हुई है, क्योंकि हर जो भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार है वो मोदी के नाम पे वोट मांग रहा है। चेहरे पर मोदी जो है, उसी के चेहरे पर वोट मांगा जा रहा है। तो जब मोदी खुद नहीं जादू करिश्मा इस बार करते नजर आ रहे हैं, तो क्या कुछ होगा ये तो 4 जून को पता चलेगा जब नतीजे आएंगे। लेकिन हाँ, जो अमित शाह ने यहाँ चेताया है, वो चेतावनी केवल मध्य प्रदेश तक सीमित नहीं है। पूरे देश में जो अभी चरण बचे हैं, जहां जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकारें हैं, संगठन के लिए भी वहां चेतावनी है, और सरकारें हैं उनके जो खेवनहार है उनके लिए तो चेतावनी है ही है। साथ साथ जितने भी पूर्व सांसद, पूर्व विधायक, पदाधिकारी गण, उनके कान निश्चित तौर पर खड़े होंगे। और मध्य प्रदेश में जो तीसरे और चौथे चरण में वोट पड़ने, उसमें अभी 18 मंत्री हैं जिनका लिटमस टेस्ट होने वाला है, और वो 18 मंत्रियों में कैलाश विजयवर्गीय और ऐसे कई बड़े नाम, बड़े चेहरे हैं। तो कुल मिलाकर मध्य प्रदेश में जो परिदृश्य है, जो मैंने आपको बताया कि हालत यह है कि 8.11% वोटों का कम हो जाना। हालांकि इसका एक पक्ष ये भी रहा है कि भारतीय जनता पार्टी जो पिछले 2019 के चुनाव में जो जीतें जीती थी, बड़ी बड़ी जीतें थी, जिन 6 सीटों का दूसरे चरण में वोट पड़ा है, उस क्षेत्र में 2.25 लाख से लेकर 5.5 लाख तक के अंतर से सीटें जीती गई हैं। कुछ 3 सीटें ऐसी थी जो 3.25 लाख से लेकर और 3.5 लाख तक जीत दर्ज हुई थी। बाकी सीटें ऐसी थी कि जहां कुछ 5 लाख के करीब और 5.5 लाख तक का जीत का मार्जिन था। तो बीजेपी ये जो दूसरे चरण के वोटिंग में तो प्रसन्न है, लेकिन जो पहला चरण था, पहले चरण में छिंदवाड़ा में कठिनाई हो सकती है, मुश्किलों में वहां दिखती है, क्योंकि वहां जो कमलनाथ के सिपाह सालार रहे हैं, पूरा का पूरा जो जिला वहां है, जो संसदीय क्षेत्र है, उसकी 7 में से 7 सीटें पिछली बार जो 2023 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने जीती थी, और उन 7 सीटों में एक विधायक वहां टूटकर बीजेपी में गया है। मेयर वहां का टूटा था, बाद में वो वापस लौट आया था जिस दिन मतदान वहां हो रहा था पहले चरण में। लेकिन जो बाकी विधायक हैं उनके क्षेत्रों में शानदार वोटिंग हुई है, और वो जो टूट कर गया विधायक था उसके क्षेत्र में भी अच्छा वोट पड़ा है। तो किस करवट ऊंट बैठेगा, ये जब नतीजे आएंगे तब मालूम होगा। लेकिन कुल मिलाकर अमित शाह की जो चेतावनी है, उसने जो मंत्री हैं अभी दूसरे दौर में और पहले दौर में जो पिछड़े मंत्री हैं, उनकी सांसें, उनकी नींद जरूर बेचैन किया हुआ है। सांसें थोड़ी सी फूली हुई हैं। साथ साथ उनका जो भविष्य है, यदि जैसा कहा है अमित शाह ने कि वो चुनाव नतीजे आने के बाद इस मामले को जरूर और अच्छे से आकलन करेंगे, और जिसने नहीं परफॉर्म किया है वो खामियाजा भुगतेगा। तो देखिए, जो होगा हम आप तक पहुंचाएंगे। इस वीडियो में इतना ही। हम फिर किसी नए वीडियो के साथ आपके समक्ष उपस्थित होंगे। हमारी अपील कि हमारे इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और यदि आपने ज्वाइन नहीं किया है मध्य प्रदेश के चैनल को तो ज्वाइन जरूर कीजिए। बेल आइकन भी दबाइए ताकि हर खबर आपको वक्त पर मिल सके। साथ साथ हमारे इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों से शेयर कीजिए। वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाकर इस वीडियो को लेकर कमेंट जरूर कीजिए, और साथ साथ
हमारे हौसला अफजाई जरूर करते रहिए और देखते रहिए 4 PM मध्य प्रदेश, 4 PM नेशनल और 4 PM हमारे अन्य राज्यों के चैनलों को। धन्यवाद, नमस्कार।